कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की हेकड़ी ढीली होने वाली है। अपनी भद्द पिटवाने वाले ट्रूडो अब कनाडा की भी नैया डुबोने की तैयारी कर चुके हैं। चंद खालिस्तानी दलालों के चंगुल में फंसे ट्रूडो की हालत जल्द ही सांप छछुंदर जैसी होने वाली है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसी फार्मूले पर चलने वाले ट्रूडो भारत के पावर को अंडर एस्टिमेट कर गए और पश्चिम की धरती से गिदड़ भभकी देने वाले खालिस्तानियों के चंद रुपयों में उलझ गए। अगर भारत ने कनाडा की 2 चूड़ी और कस दी तो ट्रूडो के साथ कनाडा का भी हाल धोबी का कुत्ता वाला हो सकता है। खालिस्तानियों के मसीहा बने ट्रूडो अगर ऐसे ही गंद फैलाते रहे तो 5 आइज देशों के लिए भी नासूर बन सकते हैं। उसके बाद अमेरिका भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कनाडा के रास्ते बंद कर सकता है। साथ ही एंग्लो सेक्शन की टोपी ओढ़े कनाडा से यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया भी मुंह मोड़ सकते हैं। रही बात न्यूजीलैंड की तो वो भी अपनी आइज बचाकर ही चलेगा। फिलहाल ट्रूडो की थेथरई का जवाब भारत ने धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि अगर कनाडा पर भारत ने कमर्शियल स्ट्राइक कर दी तो असर क्या होगा। कनाडा ऐसा देश है जो भारतीय समुदाय की संख्या के लिहाज से 7वां बड़ा देश है। कनाडा की इकोनॉमी में भारतीय छात्रों का बड़ा योगदान है। 2002 में 2,26,450 भारतीय छात्र कनाडा के अलग अलग संस्थानों में पढ़ने के लिए गए। कनाडा के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर से इस साल में कुल 5,51,405 छात्र कनाडा पढ़ने गए हैं। यानी कुल छात्रों में भारत से गए छात्रों की संख्या 40% है। वहाँ सबसे ज़्यादा छात्रों की संख्या भारतीयों की ही है। दूसरे नंबर पर चीन के छात्र होते हैं और तीसरे नंबर पर फिलीपींस के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। यानी कनाडा की इकोनॉमी इन्हीं इंटरनेशनल छात्रों पर टिकी है। हर साल बाहर से गए छात्र कनाडा की इकोनॉमी में $30 बिलियन का योगदान करते हैं। अगर भारत ने इन छात्रों को रोक लिया तो कनाडा का हुक्का पानी आप समझ ही सकते हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 3,21,340 प्रवासी भारतीयों में से 5.26% कनाडा में हैं। अब ज़रा भारत और कनाडा के बीच व्यापार की भी बात कर लें। कनाडा भारत के बीच 2022 में गुड्स का करीब $9 बिलियन अमेरिकी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, जो 1 साल पहले की तुलना में 57% बढ़ गया। इसे भी कनाडा को झेलना पड़ सकता है। कनाडा का दर्द यहीं कम नहीं होगा। रॉयटर्स के मुताबिक TCS, इंफोसिस, विप्रो जैसी 30 भारतीय कंपनियों ने कनाडा में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इन कंपनियों की वजह से कनाडा में बड़ी जनसंख्या को बड़े रोजगार मिल रहे हैं। इन्वेस्ट इंडिया के मुताबिक अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक कनाडा ने भारत में करीब $3306 मिलियन का निवेश किया है। भारत कनाडा का 9वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। वहीं कनाडा की सबसे बड़ी पेंशन फंड कंपनी ने अकेले भारत में 1.74 लाख करोड़ का निवेश किया है। ऐसे में अगर भारत ने कनाडा पर कमर्शियल स्ट्राइक कर दिया तो कनाडा की हेकड़ी ढीली हो जाएगी। इस बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। कनाडा में अपने सब्सिडियरी यूनिट को बंद कर दिया है। अब जरा इसे भी समझ लीजिए। 1 साल पहले तक भारत और कनाडा के बीच एक हफ्ते में करीब 40 उड़ानें होती थीं। लेकिन पिछले साल ये समझौता हुआ था कि दोनों देश अब उड़ानों को और बढ़ाएंगे और उन्होंने इसके लिए दोनों देशों में नए शहरों तक पहुंचने का फैसला किया था, जिस पर भी असर पड़ सकता है। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई तो भारत की बढ़ती धाक के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद।